कितना खूबसूरत दृश्य होता है जब कभी हम रास्ते से निकलते हैं और चारों तरफ पीले ही पीले फूल नज़र आते हैं। और कहीं भी जाइए, ये जो फ़ेब का महीना होता है इसमें चारों तरफ आपको इतने खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त एक प्रकृति का सौंदर्य बिल्कुल पीक पर होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रही हूँ बसंत पंचमी की। तो दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र निवेदन कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज बसंत पंचमी की। दोस्तों, इस बार भी कन्फ्यूज़न है 2 तारीख या 3 तारीख, लेकिन हम लोग उदय तिथि के अनुसार 3 तारीख बसंत पंचमी मनाने जा रहे हैं। तो आप बसंत पंचमी से आप समझ गए होंगे कि हम संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं और वो कला की और संगीत की देवी हैं। आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि अगर कोई सुर नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी तो कितना जीवन नीरस होगा हमारा। कोई संगीत नहीं होगा तो हमारे जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। और संगीत एक इतनी बड़ा हमें वरदान है माँ सरस्वती जी का कि हमें अपना जीवन में हमें सारी अपनी मतलब एक पॉजिटिव जो चीज़ रहती है, या संगीत हमें ऐसा हमें खो देता है इन चीज़ों में, या वो हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल निभाता है। तो ये सब हमें माँ सरस्वती जी ने दिया है। और कला के क्षेत्र में भी जो कला से जुड़े लोग हैं, जो संगीत से जुड़े लोग हैं, उनको तो इस त्यौहार की, इस दिवस की पूरी उनको क्या कहना चाहिए, बहुत वो तत्परता से इंतज़ार करते हैं इस बसंत पंचमी का। और इसको जैसे कि मैंने कहा, माँ सरस्वती जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस दिन दोस्तों सुबह हमें बिल्कुल अपना निवृत्त क्रिया से अपना सब करके हमें माँ सरस्वती मंदिर में जाना चाहिए। माँ सरस्वती जी को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले मिठाई और या बहुत जगह मीठे चावल का भी हम लोग भोग लगाते हैं। माँ सरस्वती जी जो आपने देखा होगा, जो मैंने देखा है, हमारे जो मंदिर में सरस्वती माँ हैं वो अपना कमल के फूल पर बैठी हैं, सफ़ेद कमल के फूल पर कहीं कहीं वो हंस पर भी बैठी दिखाई देती हैं। होता क्या कि दोस्तों, हम लोग कभी भी जब मंदिर जाते हैं ना तो बहुत कम लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं देखता, पर बहुत कम लोग होते हैं जो मूर्तियों को, मूर्तियों को उनको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम माँ सरस्वती जी की मूर्ति को भी ध्यान से देखें तो उनको जैसे वीणा वादनी भी कहा जाता है। उनके दोनों हाथों में वीणा है और एक हाथ में उनके 4 भुजाएं हैं। उनका एक हाथ में माला और एक हाथ में ग्रंथ दिखाया गया है दोस्तों, क्योंकि वो उनको कला प्रेमी भी बोला गया है। और जो क्या कहते हैं, उनको मतलब आशीर्वाद है उनका इनमें जो एक कहते हैं सुर बोल, जैसे बच्चा भी पहले बोलता है या स्कूल जाता है, वो जो कुछ लिखता है तो वो मतलब माँ सरस्वती जी का ही आशीर्वाद होता है। तो अब ये जो वीणा है उसको, अब उन्होंने वीणा ले रखी है अपने हाथों में, तो हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। वीणा क्या दिखाती है हमें? वीणा हमसे अगर हम सीखना चाहें तो वीणा हमें ये दिखाती है कि अपना संतुलन आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मुसीबत में या अपने जीवन में आप कैसे मनाएं। कि हमारे जीवन में क्या होता है, मुश्किलें आती हैं तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। तो वो एक सिंबल है, वो एक चिन्ह है कि आप उनसे ये सीखिए कि अपने जीवन को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी परेशानियों से या किसी भी छोटी मोटी हमें परेशानी आती है उससे हम ना घबराएं और बहुत संयम से अपने जीवन को संतुलित करके हम आगे बढ़ें। क्योंकि आप देखेंगे ना, जी वीणा हम जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी। और उसको जो जो वीणा के जानकार हैं, जो वीणा बजाते हैं, आपने साइड में देखा होगा, वो उनको तारों को ना थोड़ा टाइट भी करते हैं, यानी कसते भी हैं। तो वही चीज़ है ना कि वीणा की जो तार है कोई ढीली ना हो, कोई ज़्यादा कस ना जाए। और यही हमारा जीवन भी है कि हम परेशानियां हमारे ऊपर आएँ या हमारे पर कोई ऐसी चीज़ बाधाएं आए कि हम विचलित ना हो, हम उस बाधा को और उस परेशानी को थोड़ा सा अलग करें अपने जीवन से और अपने जीवन को संतुलित करें। और दूसरा क्या है दोस्तों, एक उनकी भुजा में माला दिखाई देती है। वो क्या दिखाती है हमें? वो ये दिखाती है कि हमें भक्ति मार्ग दिखाती है। हमें जैसे कि माला से हम क्या करते हैं, हम जाप करते हैं माला से, और जाप हम अपने क्या है कि भक्ति मार्ग की और हम बढ़ते हैं। हमारा जो एक सनातन धर्म का हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमें उनको पढ़ना है, क्योंकि एक हाथ में उनके ग्रंथ भी है।
तो हमें उनको ज्ञान लेना है उस चीज़ से। और माला हमें दिखाती है भक्ति मार्ग की तरफ, और ग्रंथ हमें दिखाते हैं कि हमें अपने धर्म का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। यानी हमें अपने जीवन में ज्ञान को ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, वो धर्म से संबंधित भी हो, और जो हमें अपने जीवन यापन में जिस ज्ञान की आवश्यकता हो वो हमें ज्ञान जरूर प्राप्त करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो उनकी माएँ उनके जब बसंत पंचमी वाले दिन उनके बुक, उनकी किताबें, उनके वो बच्चों को साथ लेके जाती हैं, और पंडित जी उस पर सतिया बनाते हैं और लिखते हैं, मंत्र लिखते हैं माँ सरस्वती जी का। तो माँ सरस्वती जी का वो आशीर्वाद दिलवाते हैं। हाँ, आप भी अपने घर में जो भी कोई आपकी ऐसी किताबें हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, या जो अपना इस तरह से माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो उस दिन मंदिर जाएं, उन जो पंडित जी से उनके ऊपर आप सतियाँ बनवाएं, और सर पंडित जी उसके ऊपर लिख देंगे माँ सरस्वती जी का मंत्र। आप वो उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिवनेस का हमें एहसास होता है। और ये दिन हमारे लिए दोस्तों बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस दिन आप देखेंगे कि ये जो फेब में ये आती है, ये बसंत पंचमी, इतनी पॉजिटिविटी होती है चारों तरफ, फूल ही फूल आपको दिखाई देंगे, पीले पीले फूल। आप रास्ते में से निकल रहे हैं, आपका मन करेगा कि यहाँ रुक जाएं, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं, हम बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब आगे ना, इतना खूबसूरत लगते हैं नज़ारे। मतलब इस वक्त प्रकृति का जो सौंदर्य है वो चरम पर होता है, बिल्कुल। तो इतनी ज़्यादा, मुझे तो सबसे ज़्यादा महीना ये पसंद है फेब का, क्योंकि आपको मन बड़ा खुश रहता है, आपके मन में बहुत पॉजिटिवनेस रहती है। और माँ सरस्वती जी से आप देखिए कि वो मतलब अगर वो नहीं होती, वो नहीं है, अगर आपको ज्ञान और वो नहीं देती तो क्या होता, कैसा होता हमारा जीवन। तो उनकी माँ सरस्वती जी की आपको पूजा करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और जो इनके सिंबल्स हैं जो उन्होंने अपने हाथों में धारण करने, उसके मर्म को समझना है कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और कभी भी अपनी, और एक बात और, कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग, जो सरस्वती माँ में ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, बुद्धि का प्रयोग कभी भी गलत चीज़ों में और कभी भी नेगेटिविटी की तरफ आपको नहीं करना है। क्यों? उससे आपके कर्म तो खराब होते ही हैं, और आपका ज्ञान भी जो है, जो आपको मिलता है, वो भी अपना जो चीज़ आप ज्ञान को दिखाना चाहते हैं, प्राप्त करके दूसरों को सिखाना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। आप अपने ज्ञान से दूसरों का उद्धार करिए, दूसरों को सिखाइए। और उस दिन आप बसंत पंचमी वाले दिन लोग पतंगे भी उड़ाते हैं, क्योंकि वो पतंग जो आसमान में अपना आप उड़ाते हो, उनसे भी आप क्या सीखते हो? उनसे आप ऊंचाइयों पर जाना सीखते हो। ये एक सरल भाषा का मैं बता रही हूँ आपको, वो आप ऊंचाइयों पर जाना सीखते हैं। और उस दिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग, जैसे उस दिन मीठे चावल भी हम चढ़ाते हैं ना, तो मिठास, हर चीज़ में मिठास, मतलब माँ, मतलब जो कला में देखिए आप उसमें देखिए कि माँ सरस्वती जी सबको मिठास बांटती हैं। मतलब वो आपको ये कहती हैं कि आप अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में इतने निपुण हो जाओ कि आपको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना ना हो। और जो आपकी कला है जीवन में, आप उस कला को, यानी आप पॉजिटिविटी सब में दिखाओ। आप अपनी कला से, आप अपने ज्ञान से अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन में इन चीज़ों को लेके आओ, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस दिन का कलाकारों को और इनको, जो विद्वान लोग हैं, उनको बहुत इंतज़ार रहता है। और बहुत बड़ी पूजा की जाती है, घरों में हवन किया जाता है, पूजा की जाती है। और आप देखेंगे बड़े बड़े पंडाल लगाकर उस दिन भंडारा किया जाता है। मतलब हवन करने के बाद आप भंडारा भी, अब देखेंगे बहुत जगह होता है भंडारा माँ का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है बसंत पंचमी का। आप उम्मीद करती हूँ कि इसको पूरे मन से मनाइएगा, पूरी खुशी से मनाइएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ अध्याय है। और जो ये मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो माँ हमें एक उपदेश देना चाहती हैं, हमें जो रास्ता दिखाना चाहती हैं, हमें उस पर ज़रूर चलना है। और कभी इसमें माँ सरस्वती जी को सफ़ेद कपड़ों का भी मतलब हम लोग अर्पण करते हैं। पीले तो करते ही हैं, सफ़ेद कपड़े भी अर्पण करते हैं। जैसे कि वो सफ़ेद कमल पे या हंस पे बैठी दिखाई देती हैं, वो दोस्तों शांति का प्रतीक है। आपके मतलब एक जीवन में एक शांति, मतलब सौम्यता, ये उस चीज़ का भी प्रतीक है। तो ये दोनों जो कलर हैं हमारे जीवन में, पीला रंग मैंने क्या बताया, पॉजिटिव, हर तरफ पॉजिटिव, पीला रंग तो यही दिखाता है आपको, और सफ़ेद रंग आपको दिखाता है शांति, सुकून। ये दोनों चीज़ें माँ सरस्वती जी से हम लोगों को मिलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये त्यौहार आप बहुत अच्छे से मनाएंगे, बहुत खुश दिल होकर मनाएंगे।
और आप माँ का आशीर्वाद आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मुझे आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।